इंसर्ट ऑन डुप्लीकेट की अपडेट आज का टॉपिक है। माई एसक्यूएल जो है आपको एक फीचर प्रोवाइड करती है कि अगर आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं और अगर वो डुप्लीकेट है तो उसको किस तरह हैंडल करें या उसको किस तरह टैकल करें। तो इंसर्ट ऑन डुप्लीकेट की इज़ माई एसक्यूएल एक्सटेंशन टू द एसक्यूएल स्टैंडर्ड इंसर्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये आपको माई सीक्वल के अंदर ही ये स्टेटमेंट अवेलेबल है। स्टैंडर्ड एसक्यूएल के अंदर जो है वो आपको ये स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप प्राइमरी की और यूनिक की कांस्टेंट अगर आपने किसी फील्ड पे अप्लाई की हो, इसका मतलब है कि वहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते और जो है एरर जनरेट होगा। तो जब भी किसी प्राइमरी की या यूनिक कांस्टेंट या डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको किस तरह हैंडल किया जाए, तो उसके लिए आपको जो है माई सीक्वल जो है ऑन इंसर्ट ऑन डुप्लीकेट की अपडेट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। व्हेन यू इंसर्टिंग अ न्यू रो इनटू अ टेबल, इफ़ द रो causes अ डुप्लीकेट इन यूनिक इंडेक्स और प्राइमरी की, MySQL will issue an error जनरेट करेगा। However, if you specify on update key on duplicate key update option in insert statement, MySQL will update the existing row with the new value instead। यानी कि जो डुप्लीकेट वैल्यू अगर वो इंसर्ट हो रही है तो आपने ये ऑप्शन अगर स्पेसिफाई की हुई है इंसर्ट स्टेटमेंट के ज़रिए तो एग्जिस्टिंग की वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा माई सीक्वल। तो इसका सिंटेक्स जो है वो क्या है कि इंसर्ट्स और उसकी वैल्यूज़ जो हैं ये सेम वही सिंटेक्स है जो हम स्टडी कर चुके हैं इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर। ऑन डुप्लीकेट की अपडेट के साथ आप वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे तो वो इंसर्ट करते हुए उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करेगा। द ओनली addition to the insert statement is on update key class, where you specify the list of column values pair assignment in case of duplicate। यहाँ पे आप values जितनी चाहते हैं वो specify कर दें कॉमास के साथ तो वो उसको अपडेट करेगा। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं इसको। बेसिकली द स्टेटमेंट फर्स्ट ट्राई टू इंसर्ट अ न्यू रो इनटू द टेबल। If duplicate error occur, it will update the existing row with the value specifying duplicate ऑन डुप्लीकेट की अपडेट क्लास। तो इंसर्ट स्टेटमेंट जब आप अप्लाई कर रहे होंगे और वो वैल्यू अगर डुप्लीकेट होगी तो एरर जो आएगा उसको माई सीक्वल जो है वो हैंडल करेगा उस एग्जिस्टिंग वैल्यू को जो है ऑन डुप्लीकेट की क्लास के साथ जो वैल्यूज़ आपने डिफ़ाइन की होगी उसके साथ जो है उसको अपडेट कर देगा। तो कैसे अपडेट करेगा? नंबर ऑफ MySQL return the number of affected row based on the action it perform। इस एक्शन के अगेंस्ट कितनी रोज़ अफेक्टेड हुई हैं वो मैसेज जो डिस्प्ले होगा वो हम देखते हैं कि कैसे जो है। इफ़ न्यू रो इज़ इंसर्टेड द नंबर ऑफ रो इज़ 1। अगर आपने इंसर्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और वो रो नई रो है यानी कि उससे पहले इंटर नहीं हुई तो रो अफेक्टेड का मैसेज जो है दैट इज़ 1। और सेकंड अगर है इफ़ द एग्जिस्टिंग रॉ इज़ अपडेट द नंबर ऑफ रॉ इज़ 2, यानी कि आप वैल्यूज़ इंसर्ट के थ्रू इंटर कर रहे थे और वो वैल्यू ऑलरेडी मौजूद थी और उस वैल्यू को उसने ऑन डुप्लीकेट की अपडेट के साथ उसने रिप्लेस कर दिया तो मैसेज 2 रॉज इफेक्टेड का आ जाएगा। इफ़ द एग्जिस्टिंग रॉ इज़ अपडेट यूजिंग इस करंट वैल्यू द नंबर ऑफ रॉ इज़ 0। और अगर करंट वैल्यू जो है वो अगर रॉ एग्जिस्टिंग रॉ मौजूद होगी, इंसर्ट कमांड अप्लाई कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग रॉ जो है वो अपडेट होगी इस करंट वैल्यू, अगर उसी करंट वैल्यू से ये अपडेट हो गई है कि वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं हुई तो द नंबर ऑफ रॉ इज़ 0, अफेक्टेड इज़ 0। तो अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि कैसे जो है वो जो है ये ऑन डुप्लीकेट की अपडेट वैल्यू जो है वो फंक्शन या टास्क उसकी फंक्शनैलिटी क्या है और वो कैसे परफॉर्म होती है। एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल डिवाइसेस के नाम से। इसको आईडी इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट रख लेते हैं हम और इसको हम प्राइमरी की स्पेसिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट हम नेम
डिवाइस का नाम रख देते हैं और उसको करैक्टर टाइप रख देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये हम एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। हमने टेबल क्रिएट कर लिया है। ये हमने डिवाइसेस का टेबल जो है वो क्रिएट किया था। डिवाइसेस के टेबल के अंदर हमने दो फील्ड स्पेसिफाई किए, आईडी और नेम। अब हम इनके अंदर जो है वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू डिवाइसेस नेम फील्ड का, और वैल्यूज़ जो है हम स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर जो है उसकी वैल्यूज़ जो है वो एंटर करें। ये जी एक वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गई। अब हम स्विच F1 स्विच F2 जी 3 रोज जो है वो हमने इंसर्ट की हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिवाइसेस जी, ये 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम इंसर्ट कर चुके हैं इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इंसर्ट इनटू डिवाइसेस नेम इज़ ए फील्ड जिसके अंदर वैल्यूज़ हम इंसर्ट करना है। वैल्यूज़ जो है हम इंसर्ट कर रहे हैं प्रिंटर, और अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ऑन डुप्लीकेट की अपडेट नेम इज़ इक्वल टू प्रिंटर जी। ये हमने स्पेसिफाई किया। वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट हो गई है। वैल्यूज़ क्यों इंसर्ट हुई? ऑन डुप्लीकेट की अपडेट हमने स्पेसिफाई किया है बिकॉज ऑलरेडी जो है प्रिंटर की वैल्यू वो इस टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है। आप एंटर करें तो ये देखिए जी वैल्यूज़ जो है वो प्रिंटर की उसने इंसर्ट कर दी, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू थी नहीं इसीलिए उसने उसको इंसर्ट कर दिया। अब हम इसको दोबारा जो है इस एग्जांपल को देखते हैं कि किस तरह ऑन डुप्लीकेट की अपडेट जो है वो वर्क करती है। जी अब हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं आईडी नेम। आईडी हमने 4 क्योंकि 4 ऑलरेडी वैसे इंटर हुआ है, और वैल्यूज़ हम डिफाइन कर रहे हैं प्रिंटर की इंटर करें, लेकिन अगर इन केस ऑफ डुप्लीकेट है तो उसकी वैल्यूज़ को अपडेट कर दे दैट से सेंट्रल प्रिंटर के साथ। तो जैसे कि स्टडी किया था हमने कि अगर ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यू हो तो उसको किसी दूसरी वैल्यू के साथ आप अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप ऑन डुप्लीकेट की अपडेट के साथ स्पेसिफाई कर दे तो उस वैल्यू को अपडेट कर देगा। 4 जो है आईडी नंबर है और दैट इज़ प्राइमरी की, और 4 इज़ ऑलरेडी इंटर्ड, तो डुप्लीकेट की वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। तो इन दैट केस जो एरर जनरेट होगा तो वो ऑन डुप्लीकेट की पे जाएगा और सेंट्रल प्रिंटेड वैल्यू को जो है वो अपडेट कर देगा। जैसे हमने इंटर किया तो मैसेज उसने डिस्प्ले कर दिया 2 रॉज इफेक्टेड। जैसे कि हम स्टडी कर चुके हैं, हमने देखा भी था कि वो जो वैल्यूज़ होंगी, जो वैल्यूज़ अपडेट करेगा उन वैल्यूज़ में जो मैसेज जनरेट होगा दैट विल बी अ if the existing raw is updated the number of raw is 2 rows जो हैं वो affected जो हैं वो रिटर्न करेगा। तो 2 rows जो हैं उसने affected जो है नंबर ऑफ rows 2 affected जो है उसने मैसेज डिस्प्ले किया है। अगर आप इसको इंटर करके दोबारा डिस्प्ले करें तो सेंट्रल प्रिंटर जो है वो 2 वैल्यूज़ जो हैं उसकी रिट्रीव करके उसने डिस्प्ले कर दी हैं। सो दैट इज़ ऑन डुप्लीकेट की अपडेट वैल्यूज़ थी जिसको हमने स्टडी किया।